तो प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे सरहदी इलाका नौशहरा की। जी हाँ नाजरीन, वहां पर मुश्तबा नकलो हरकत देखे जाने के बाद फौज और पुलिस की जानिब से एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। नौशहरा इलाका है जहां पर आज सुबह ही फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। ये चौकी पंचायत है नौशहरा का, जहां पर जो है आरआर और लोकल पुलिस की जानिब से ऑपरेशन शुरू किया गया है। नौशहरा का इलाका है, चौकी पंचायत का इलाका जो सरहद के नजदीक है। वहां पर मुश्तबा अफराद की नकल हरकत देखे जाने के बाद जब मकामी लोगों ने मुश्तबा अफराद की नकल हरकत देखी तो उसके बाद ही पुलिस को इतला दी गई है और पुलिस की जानिब से, पुलिस और फौज की जानिब से मुश्तरका तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। और ये भी बताया जाता है कि वहां पर इस वक्त तलाशी कार्रवाई भी ली जा रही है। जिस इलाके के अंदर इन मुश्तबा अफराद की नकल हरकत देखी गई है वहां पर सभी उन जो आने और जाने वाले रास्ते हैं उनको फिलहाल सील कर दिया गया है और साथ ही साथ वहां पर इस वक्त तलाशी लगातार जारी है। फौज और पुलिस की जानिब से कोशिश जो तलाशी है वो लगातार जारी है। नौशहरा का इलाका, चौकी पंचायत, जहां पर जो है मुश्तबा नकल हरकत देखी गई उसके बाद ही ऑपरेशन चलाया गया है। चलिए जी, ये जो फाइल शॉट्स अब देख रहे हैं ये बराह रास्त तस्वीरें नहीं है, फाइल शॉट्स हैं, लेकिन सीधे चलेंगे। आसिफ रशीद इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए। आसिफ जरा अपडेट कीजिएगा, ये जो नौशहरा का सेक्टर है क्या कुछ अभी तफसीलात है आपके पास? ये जो चौकी पंचायत के आसपास मुश्तबा नकल हमल देखी गई थी, क्या अब ऑपरेशन खत्म हुआ या अभी भी ऑपरेशन जारी है? देखिए इशफाक, ऑपरेशन तकरीबन 2:30 बजे के आसपास रात को शुरू हुआ था जब यहाँ पर मुश्तबा नकलो हरकत देखी गई और अभी तकरीबन 5 से 6 घंटे बीत चुके हैं। ऑफिशियली ऑपरेशन अभी कॉल्ड ऑफ नहीं हुआ है, अभी भी सर्च ऑपरेशन यहाँ चल रहा है। लोकल पुलिस को साथ लिया गया है, फौज की जो राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकार है वो इस वक्त इस ऑपरेशन का हिस्सा है। बड़ी बात यह है कि ये पिछले अगर 7-8 दिनों के दौरान देखें कि दूसरा इस तरह का इंसिडेंट है, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है, जो नौशहरा मकामी लोगों से हमारी बात हुई तो पता ये चला कि 2000 के आसपास की आबादी है। ये कैंप मोहल्ला है, चौकी पंचायत आती है और पास कबरेरी और कलसियां गांव है जहां पर इस तरह के पहले कई बार इस तरह के इंसिडेंट्स देखे जाते रहे। लेकिन आज तकरीबन 2:30 बजे के आसपास बताया जाता है कि एक मकामी शख्स के घर में 4 से 5 लोग दाखिल हुए। उससे रास्ता पूछा गया, पता पूछा गया और उसके बाद उसके घर में जब दाखिल हुए तो वो शख्स खुद बाहर निकला, शोर शराबा उसने किया, गांव वालों को बुलाया, जिसके बाद यहाँ मकामी पुलिस को इतला दी गई और करीब जो चौकी थी, क्योंकि ये वो इलाका है जो लाइन ऑफ कंट्रोल से बिल्कुल सटा हुआ है और थोड़ा सा ऊपर जाकर आर्मी की पोस्ट भी आती है चौकी वाले एरिया में, तो कैंप मोहल्ला स्पेशली इसी एरिया के अंदर, हालांकि जो दाएं बाएं गांव आते हैं वहां पर इससे पहले इस तरह के इंसिडेंट की इतलात मिली थी। आज ये जो है वो कैंप मोहल्ला से है जब इस शख्स ने शोर मचाया है, जो हमें नौशहरा से मकामी लोगों ने बताया, जो हमने अभी उनसे बात की है। जिसके बाद यहाँ सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, कॉर्डन ऑफ तकरीबन 2:30 बजे के आसपास किया गया और अभी भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन इसलिए चल रहा है क्योंकि जिस घर में 3 से 4 या 5 लोगों के जाने की खबर थी वहां से एक शख्स को बाहर आते हुए भी देखा गया और उसके बाद यहाँ दाएं बाएं जो लोग गए हुए थे कदमों के निशान भी पाए गए हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन को और यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। यानी शायद ऑपरेशन खत्म किया जा सकता था लेकिन पांव के निशान यहाँ पर मिले, जिसके बाद इस ऑपरेशन को फिलहाल एक्सटेंड कर दिया गया है। इस जगह पर जहां पर आज ऑपरेशन चला है ये एरिया सिर्फ इस वजह से आज सुर्खियों में नहीं है कि इस तरह सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई, बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास जब कभी फायरिंग हुआ करती थी 1.5 बरस तब ऐसी सूरत हाल यहाँ पर थी। जबरदस्त फायरिंग की वजह से ये इलाका काफी सुर्खियों में रहा है। दूसरा एलओसी पास में है। इतलात इस तरीके की है कि बीच में पहाड़ी एरियाज हैं, आर्मी का एक तरफ कैंप है, नीचे जो बस्ती रहती तकरीबन 2000 की आबादी है। इस एरिया के आसपास तार जो खारदार तार जो बॉर्डर पर लगी होती है उस जीरो लाइन के बीच वाले कुछ एरियाज हैं जहां पर कई बार घुसपैठ की कोशिश हुई है, दरअंदाजी की कोशिश हुई है और आज शायद इसी तरह की एक कोशिश हुई हो। हालांकि सरकारी तौर पर या फौज की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर है कि ऑपरेशन जो अभी तक चल रहा था 2:30 बजे के आसपास शुरू हुआ है। आखिरी इतलात जब हम देखने वालों को बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। दूसरे जो आसपास के एरियाज हैं वहां ये बताया जाता है कि इस चौकी के साथ साथ एक जो कलसियां गांव है, बरेरी गांव है, वहां पर भी अब आसिफ जरा ये भी बताएगा, ये जो मुश्तबा अफराद देखे गए जिनसे पूछा गया है कितने अफराद, उनकी तादाद क्या थी और क्या ये रिहायशी इलाके के अंदर गए? जिस शख्स से उनसे पूछा गया रास्ता तो क्या है रिहायशी इलाके के अंदर चले गए? बिल्कुल 4 से 5 तादाद बताई गई है गौहर, और जो मकामी लोग हैं वो बता रहे हैं कि जिस शख्स के घर में दाखिल हुए हैं उन्होंने सबसे पहले शोर शराबा किया है
कुछ लोगों को देखा गया है, उनसे रास्ता पूछा गया दूसरे गांव जाने का, और ये पहला ऐसा मौका नहीं है इस एरिया के अंदर। मैंने जैसे कहा कि 7 दिनों के दौरान दूसरा इंसिडेंट है। पहले कुछ लोगों को दाएं बाएं घूमते हुए देखा गया था, लेकिन आज बाकायदा, चूंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल, इससे आगे कोई गांव नहीं है, दूसरी तरफ पाकिस्तान वाला हिस्सा आता है, तो ऊपर आर्मी का कैंप भी है, इसलिए भी सस्पिशियस मूवमेंट है, ज्यादा उसको सीरियस लिया जा रहा है। 4 से 5 लोग देखे गए, जो वहां से लोग हमें बता रहे हैं, और उसके बाद इस ऑपरेशन को बढ़ाया गया है। और फिलहाल इतलात ये है कि फायर कहीं से कोई ओपन नहीं हुआ। ये जरूर खबर है कि जो एक शख्स उनमें से बाहर आते हुए भी देखा गया है सुबह सुबह जब अंधेरा था, और अलग सुबह कुछ लोगों के वहां से बाहर आने के, जो जिस मकान में रात को 4 से 5 लोग दाखिल हुए थे, वहां पांव के निशान भी पाए गए, तो जिसके बाद एक्टिविटीज और बढ़ गई हैं। और इतना ही नहीं, इतला अब ये भी है कि ड्रोन के जरिए भी इलाके के अंदर निगरानी की जा रही है, जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, क्योंकि जंगलात है, चारों तरफ कोई रास्ता नहीं है, मक्की है, और मक्की या जंगलात में ऑपरेशन चलाना शायद सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक बड़ा चैलेंजिंग रहता है, कठिन रास्ते हैं, इसलिए इस ऑपरेशन को और सीरियसली लिया जा रहा है। और ये वो इलाका है जहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों मरतबा फायरिंग जब हुई है, मकामी आबादी को नुकसान उठाना पड़ा। और आज भी हमारे पास जो इतला है कि इस इलाके के आसपास जो ज्यादातर ये हिंदू बेल्ट है, और इस हिंदू बेल्ट में तकरीबन 2000 के आसपास की आबादी है। मकामी कुछ अवामी नुमाइंदों से हमारी बात बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। ये थी तफसीलात फराम करे थे नौशहरा के इलाके, जहां पर 3 से 4 अफराद के मुश्तबा अफराद के नकल हरकत के देखे जाने के बाद, क्योंकि वो ये भी कहा जा रहा है कि जराये के हवाले से फिलहाल ये खबर आ रही है कि एक शख्स से उन्होंने रास्ता पूछा, उसके बाद ही पुलिस को इतला दी गई है, और पुलिस और फौज ने मुश्तरका तौर पर इलाके का जो है मुहासरा किया, और इस वक्त वहां पर सर्च ऑपरेशन